हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे चैप्टर 4 संधारित्र। आज आप लोग पढ़ेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा होती है, ऊर्जा घनत्व जो होता है, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा कहें या ऊर्जा घनत्व कहें, जो बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज इसके बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हेडिंग जो आपकी है वो क्या है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। क्लियर? तो क्या पढ़ा आपने कि अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जो है वो कितना है, ए है, और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तब निकालेंगे क्या, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बता चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप लोगों को। इतने फैराड आ गई इसकी धारिता। कह रहा है यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो, तब संधारित्र में संचित ऊर्जा जब निकालेंगे U बराबर, तो आपको बता चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV², इतने जूल होता है। क्लियर? परंतु आपने पढ़ा है E बराबर पढ़ा है V बराबर पढ़ा है E इंटू डी। V बराबर पढ़ा है E इंटू डी, अतः U बराबर जो आएगा 1/2 C। E की जगह वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू कितनी रख देंगे, E इंटू डी, तो यहाँ पे हो जाएगा E² इंटू D²। C की वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये हो गया E² D²। तो U इक्वल हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E², और ये एक डी बचेगा, इससे एक डी कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे हर में एक डी दिया गया है, ऊपर अंश में D² है, तो इससे क्या होगा, एक डी कैंसिल हो जाएगा और ये एक बचेगा AD²। क्लियर? इतने जूल हो गया। ये क्या आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा। आपको निकालना है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व निकालना है। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, आयतन की ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व निकालेंगे स्मॉल u बराबर निकालेंगे तो आप प्रति एकांक आयतन की बात कर रहे हैं। तो जब एकांक आयतन की बात करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे। ये AD है क्योंकि एक डी कैंसिल हो चुका है। एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू डी
और डिवाइड करेंगे AD से। AD से AD कैंसिल हो गया, तो प्रति एकांक आयतन की जो ऊर्जा आई वो U बराबर आया, स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, तो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इतने जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि किससे भाग दिया है, आयतन से, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, इसलिए आ गया ये जूल प्रति मीटर क्यूब। फिर से समझिए इसको। कह रहा था माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। तब संधारित्र की धारिता आपने C बराबर, आपको डेरिवेशन पीछे करा चुके हैं कि होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इतने फैराड हो गया। इसके बाद निकालेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो, कैपिटल V हो, तब संधारित्र की धारिता जो होती है U बराबर वो होती है 1/2 CV स्क्वायर। इसकी भी प्रूविंग आपको पीछे करवा चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें V के बराबर क्या पढ़ा है आपने, E इंटू डी पढ़ा है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, थर्ड रिलेशन में। तो जहां पे आपको V दे रहा है वहां पे क्या रख देंगे, E इंटू डी रख देंगे। V का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। C की वैल्यू थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो C की जगह रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। D से एक ये D कैंसिल हो जाएगा, D स्क्वायर था तो एक D केवल बचा, तो आ जाएगा A इंटू डी आ जाएगा। तो U बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। आपको निकालना है प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। तो एकांक आयतन की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आयतन से भाग देंगे पूरे में। आयतन कितना था, होता है A इंटू दे क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो क्षेत्रफल की इंटू दूरी से भाग दे दिया, ये कैंसिल हो गया। तो U बराबर आ गया ये प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा अथवा ऊर्जा घनत्व जो आया, U बराबर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है आपको क्वेश्चन, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिए आराम से। देखो नेक्स्ट हेडिंग देखिए। नेक्स्ट हेडिंग दे रहा है आपसे, कह रहा है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। अब देखो क्या है कि माना एक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, एक ये प्लेट हो गई और दूसरी इसके समीप ही रख दिया, बहुत समीप, अत्यंत समीप रख दिया गया दूसरी प्लेट को भी। क्लियर। इस पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इस पर कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। एक दूसरे के अत्यंत समीप रखी हुई है, मतलब लगभग ये बिल्कुल पास में, ठीक, थोड़ा सा इनमें अंतर है। अब क्या होगा, इन पर चूंकि कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे के क्या करेंगे, समीप आने का प्रयत्न करेंगे। आकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है, वैद्युताकर्षण बल, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के समीप आने का प्रयत्न करेंगे, एक दूसरे की को आकर्षित करने का प्रयत्न करेंगे। इन्हें क्या किया जाए, यदि स्मॉल d दूरी तक खिसका दिया जाए। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकेंड पोजीशन में क्या किया जाए, इनको हमें d दूरी तक खिसकाना है। तो अगर इनको आप d दूरी तक खिसकाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये जो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, इस आकर्षण बल के विरुद्ध इनमें आपको कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो गई पॉजिटिव, ये हो गई निगेटिव। इनको एक दूसरे से कितनी दूरी तक ले जाना है, स्मॉल d दूरी तक ले जाना है। अब स्मॉल d दूरी तक ले जाने में हमें करना पड़ेगा कार्य, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, तो उस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर। कार्य बराबर क्या होता है, आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी। ठीक, तो निकालेंगे किया गया कार्य, W बराबर F इंटू डी।
क्लियर, बल इंटू विस्थापन। अब लिखेंगे आवेशी यह किया गया कार्य ही, यह किया गया कार्य ही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, हमें पता है कि जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है, संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 Q इंटू V, इतने जूल। ये आपने पढ़ा है, इतने जूल होता है। अब परंतु आपने ये भी पढ़ा है कि V बराबर होता है E इंटू डी के, होता है। अतः U बराबर 1/2 Q इंटू वी की जगह पे कितना रखेंगे, E इंटू डी, इतने जूल। अब निकालेंगे आप क्या, किया गया कार्य। यह किया गया जो कार्य होगा, किया गया कार्य, और ये बराबर किसके होगा, इस संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब किए गए कार्य की बात करें तो कार्य बराबर आपका कितना आया था, कार्य बराबर आया था F इंटू डी। तो यहाँ पे किए गए कार्य की जगह पे रख देंगे F इंटू डी। संचित ऊर्जा कितनी आई, 1/2 Q E इंटू डी। ये आया, डी से डी आपका कैंसिल हो गया, तो यह बराबर जो आएगा वो आएगा 1/2 Q इंटू E, इतने न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो कार्य करने वाला बल होगा वो इतने न्यूटन आपका आ गया। ये हो गया इसका आंसर। फिर से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार कि दो समांतर प्लेट संधारित्र थी, एक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू कूलम आवेश है, एक दूसरे के अत्यंत समीप रखें। ये फर्स्ट पोजीशन दिखाई गई है, ये आपको सेकंड पोजीशन दिखाई गई है। क्लियर। तो इसमें आपसे कह रहा है कि यदि क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी प्लेटों के बीच क्या कार्य करेगा, आकर्षण बल, क्योंकि दोनों कैसी हैं, विपरीत आवेशों वाली हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। इनके आकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इनको स्मॉल डी दूरी तक ले जाने में। तो किया गया कार्य क्या होगा, इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर होगा F इंटू डी के। यह किया गया कार्य ही क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का आपको फार्मूला पता है, U बराबर होता है 1/2 Q इंटू वी। परंतु V बराबर आपने पढ़ रखा है कि E इंटू डी और डी होता है, तो जहाँ पे V दे रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे, E इंटू डी रख देंगे, इतने जूल। क्लियर। तो कार्य किया गया कार्य बराबर होगा संधारित्र में संचित ऊर्जा। किया गया कार्य कितना था, F इंटू डी था, किए गए कार्य की जगह F इंटू डी रख देंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 Q E D, डी से डी कैंसिल हो गया, F बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 Q इंटू E न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर। नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपसे दे रहा है, कह रहा है कि संधारित्रों के उपयोग, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा संधारित्रों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो संधारित्रों के उपयोग में आपको हमने सबसे पहले बताया था जब स्टार्टिंग में संधारित्र पढ़ाया था। जिसने नहीं पढ़ा है वो इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर देखे। लेक्चर ढूंढने में दिक्कत होती है तो सीधे जाया करें प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे के सारे लेक्चर दिख जाएंगे कि संधारित्र की धारिता के एक साथ होंगे। क्लास 12 के अगर पूरे देखना है तो क्लास 12 का बना होगा क्लास 12 भौतिक विज्ञान 2022 से 2023, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या संधारित्र की धारिता का प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आपसे स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो संधारित्र होता है वो क्या करता है कि आवेश को स्टोर करता है और ऊर्जा का भी स्टोर करता है। मतलब आवेश को संचय करता है, संचय करने का मतलब एकत्रित करना, स्टोर करना, और ऊर्जा का संचय करता है अर्थात ऊर्जा को भी क्या करता है, भरता है। ठीक है, स्टोर करता है या एकत्रित करता है। तो दो तो उपयोग इसके ये हो गए। फिर कह रहा है वैद्युत परिपथों में, तो वैद्युत परिपथों में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, तो वैद्युत परिपथों में आपको जैसे बताया था पंखे में किया जाता है कैपेसिटेंस का प्रयोग, ठीक है, जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं।
ठीक, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में जैसे कैमरे का बताया था, आपको एग्जांपल दिया था कि फ्लैश जलाने के लिए आपको क्या चाहिए कि एकदम उसको बहुत ज़्यादा आवेश की आवश्यकता होती है, जो उसमें सेल पड़े होते हैं वो उतना नहीं दे पाते हैं। तो इस संधारित्र का काम क्या है कि वो आवेश सेल से थोड़ा थोड़ा लेके एकत्रित कर लेता है और काफ़ी मात्रा में एक साथ देता है, जिससे वो फ्लैश क्या होता है, जल जाता है। तभी क्या होता है कि आप अगर बार बार दबाते रहें तो फ्लैश जलने में, दोबारा जलने में, सेकेंड टाइम से जलने में थोड़ा समय लगता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक बार जितना उसने कंडेंसर ने या संधारित्र ने आवेश संचय किया था, उसने टोटल उसमें आवेश दे दिया। अब जितना बचा अब वो क्या हुआ, वो पूरा खाली हो गया, तो उसको बैटरी से पुनः आवेश स्टोर करने के लिए समय लगता है, इसीलिए फ्लैश को दोबारा जलने में थोड़ा समय लगता है। तो आपने पढ़ा क्या, आवेश का संचय करने में, दूसरा आपने पढ़ा क्या, वैद्युत ऊर्जा का संचय करने में, तीसरा वैद्युत उपकरणों में, फिर इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, और वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गए वैद्युत संधारित्र के उपयोग। कल आप पढ़ेंगे जो इसकी चैप्टर की अंतिम हेडिंग है वो है वान डे ग्राफ जनित्र। क्लियर? तो बच्चों इस वीडियो को यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। जो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं वो रेगुलर कंप्लीट करते रहें, जिससे क्या होगा कि उनका फ्लो बना रहेगा। छूटेगा जितना फिर आपका मन कम लगेगा जब छूट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।